की वीडियो में हम आपको 3 जुलाई रविवार से 9 जुलाई शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है यहाँ हम सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माई पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माई पंडित की ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माई पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जुलाई का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। इस गाने की तरह ही आप साथ साथ रहने वाले हैं इस पूरे सप्ताह में। इस सप्ताह आपको एडवाइस दी जाती है कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करने में ख्याल रखें। ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश ना करें। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, मगर धैर्य रखना होगा। हालांकि कभी कभी मनमुटाव हो सकता है, वो भी आपकी आक्रामकता के कारण। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करें और थोड़ा प्लेजेंट एटीट्यूड के साथ पेश आए। वैसे जो सिंगल हैं, उनके मन में तो लड्डू फूटने वाली खबर है, और वो ये कि इस सप्ताह आपकी पसंद के शख्स के साथ डेट करने का अच्छा चांस मिल सकता है। तो इंतजार किसका है? आप प्रपोज करिए, वरना ये भी हो सकता है कि कोई कलीग आपको प्रपोज करे। फूटा ना, मन में लड्डू फूटा ना, कैसे नहीं फूटेगा भाई। लेकिन मैरिड कपल्स को जरा संभलना पड़ सकता है। आपसी रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, एक दूसरे पर से विश्वास तक उठ सकता है। इससे बचने के लिए फैमिली में अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, यानी फैमिली के साथ फंक्शंस या टूर की प्लानिंग करिए और एक साथ बढ़िया वाला टाइम स्पेंड करिए। मन में दूसरा लड्डू फूटे ऐसी बात बताऊं? इस सप्ताह आपका व्यापार बाजार गर्म रहेगा। करियर ग्रोथ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करेगा। और जिन्हें अच्छी नौकरी की तलाश है, वो तो मिठाई का ऑर्डर दे ही दे, क्योंकि इस सप्ताह आपको ड्रीम जॉब का मौका मिल सकता है। भाई, बृहस्पति और मंगल आपके साथ है, तो मंगल ही मंगल समझो। अब प्रोग्रेस और सक्सेस आपके इर्द गिर्द ही कहीं है, बस हाथ लगाने की देर है। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों के लिए भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह स्टूडेंट्स के भी हर प्रयासों में सफल होने के संकेत नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्टूडेंट्स तो इस वीक बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है चमकने का, अपना दम दिखाने का। हम सबको पता है कि हमें सफल होना हो तो सर पे माँ का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बस तो अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सफलता आपके कदमों में गिरेगी और ग्रुप स्टडी पर जोर दे, वो आपके लिए ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा। कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम आपको सपोर्ट करेंगे। काम से बाहर जाना भी हो सकता है। एग्जाम के लिए ये समय अच्छा है, तो कमर कस ले और अपनी टैलेंट दुनिया को दिखा दे। ये अलर्ट 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 फोक्स, इस बार तो थोड़ा संभलना ही पड़ेगा। अरे मान लो हमारी बात, वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आप बोलेंगे इतना फिल्मी क्यों हो रहे हो? वो तो होना ही पड़ेगा, आपको भी होना पड़ेगा यार, क्योंकि इस वीक में आपके रिश्ते की ट्रेन कौन जाने कब पटरी से उतर जाए। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो सकती है, फिर दोनों के बीच ढिशुम ढिशुम।
अरे अरे डरा नहीं रहे हम, पर हाँ, आपके रिलेशन को रीबिल्ड करना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। भले ही फिल्मी लगे तो फिल्मी भी होना पड़ेगा। घुटनों के बल बैठकर एक मस्तानी शाम पर कह दीजिए अपने पार्टनर को, तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। अरे भाई, पार्टनर को ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा और गलत फहमियों से छुटकारा पाना होगा। बस अपना प्यार जताते रहो, फिर देखो शाहरुख की किसी हीरोइन की तरह वो आपके करीब आने लगेगी। वैसे शाहरुख की ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसी स्थिति इस हफ्ते आपके करियर की भी है। इस वीक आपके करियर ग्राफ में भी ग्रोथ दिख रहा है। आपके सीनियर्स आपके काम की क्वालिटी की सराहना कर सकते हैं। हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। बस अपने सहयोगी या बिजनेस पार्टनर से कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाए रखना है। वैसे इस सप्ताह आपको बिजनेस लोन लेने से बचना है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करके ही चलना होगा। ट्रांसफर के प्लान अभी के लिए मन से निकाल ही दे। थोड़ा टाइम इंतजार कर लीजिए, आगे अनुकूल समय भी आएगा भाई। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिस वीक यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, ध्यान भटक सकता है, कुछ चीजें याद रखने में ज्यादा कठिनाई आ सकती है। जो पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं है वैसे फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल से साइड हो जाइए, उसी में आपकी भलाई है। 100 बात की एक बात, अपना टाइम फिजूल में जाया ना करे। और ये समझाने के लिए आखिर में फिर से मुझे शाहरुख खान बनना ही पड़ेगा। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो वक्त का प्रॉपर इस्तेमाल करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। ओके? बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। मन ही मन में क्यों बोले जा रहे हैं? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो यार, क्योंकि इस सप्ताह आपको अपने प्रिय व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिल भी सकता है। आपकी रोमांटिक जर्नी अपने ऑफिस से होके गुजर सकती है। बस अपने आप पर भरोसा रखें और रिलेशन को महत्व दें। बाकी विवाहित लोग अपने पार्टनर को प्लीज रिस्पेक्ट दें। छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसिज्म से बचकर रहें, उसी में भलाई है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे समय में उनका साथ देना जरूरी है, उनके साथ रहना जरूरी है। तो बराबर साथ रहिए, उनका सहारा बनिए। साथ ही करियर भी इस सप्ताह सुपर से ऊपर का दिखाई दे रहा है, लेकिन ख्याल रहे कि अपनी सभी टिप्स एंड ट्रिक्स साथियों के साथ शेयर न करें। स्टाफ में चल रही पॉलिटिक्स से बच के रहिए। आपका क्लियर कम्युनिकेशन आपको अपने क्षेत्र में सम्मान और नाम दिलाएंगे। वैसे अपनी मेहनत और लगन के चलते इस सप्ताह काफी अच्छी खबरें मिल सकती है। नए नए मौके बनते नजर आ रहे हैं। बस एक छोटी बात का ख्याल रखें कि अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखें, बाकी सब चंगा सी। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद। यही बात आपके लिए भी साबित होने वाली है। इस सप्ताह अपने गाइड और मेंटर के ऑर्डर्स फॉलो करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। खास तौर पर स्पोर्ट्स के छात्रों को कोई नया कोर्स सीखने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। बाकी इस वीक आपका लक और आपके गुरु और आपके फैमिली की ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ रहेगी। भाषा और रिसर्च के अभ्यासुओं के लिए भी ये समय बढ़िया है। मार्केटिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स डिजिटल मीडिया के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। इस सप्ताह अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रख पाए और धैर्य के साथ आगे बढ़े तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बी रेडी टू फ्लाई। कोई शक? बेशक मिथुन दा ने इस डायलॉग को फेमस कर दिया है और साथ साथ शक को भी फेमस कर दिया है।
लेकिन हम और आप जानते हैं कि शक वो दीमक है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद को खोखला बना सकता है। ये सप्ताह आपको अपने शक से पीछा छुड़ाने में मदद करेगा, अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बनाने में और अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में मदद करेगा। और ये सब कुछ तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएंगे। फैमिली टाइम में वो शक्ति होती है जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा दे, उत्साह बढ़ा दे और अपने रिश्तों को और भी अच्छे से समझने में हेल्प करे। बस उन वादों को याद करें जो कभी आपने अपने दोस्तों और परिवार को किए थे और समय की कमी की वजह से आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। दिस इज द टाइम, कल करे सो आज कर। तो उन वादों को इस हफ्ते पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाइए। ऑल द बेस्ट। जी जान तो आपको बिजनेस में भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। हमारी बात मानिए और अपने साथियों पर पैनी नजर रखिए। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचिए। आप ही के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कंट्रोवर्सी में फंसा कर पीछे धकेलना चाहते हैं। उनसे बचना जरूरी है। धीरे धीरे सिचुएशन अपने आप सुधरेगी। ऐसे बीच आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तो बेहतर है कि आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बिजनेस में किसी भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट में जल्दबाजी न करें। याद है ना, जल्दी का काम शैतान का। वैसे हायर एजुकेशन के मामले में आपने जल्दबाजी नहीं की, इस बात की हम सराहना करते हैं। मैनेजमेंट और कॉमर्स की फील्ड में पढ़ाई करते करते आप कब से फॉरेन एजुकेशन के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं की। अपनी धीरज का फल आपको इस हफ्ते मिलेगा और फॉरेन एडमिशन का प्रोसेस इस हफ्ते आगे भी बढ़ेगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट पाएंगे और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स को अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, हमारी एडवाइस आपके लिए यही है कि ऐसे किसी कामों में अभी शुरुआत न करें जिन्हें पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऐसा करने से काम डिले होते जाएंगे और आपका उत्साह कम होता जाएगा। तो प्लानिंग के साथ बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोर्स को पूरा करने में और पढ़ाई कंटिन्यू करने में ही सारा ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अरे भाई, किसी ऐसे गैर इंसान की बात नहीं। इस हफ्ते आपकी शादी का ख्याल खुद ग्रह नक्षत्रों के दिल में आया है। इस हफ्ते आप में से जो भी सिंगल हैं, उनके लिए काफी अच्छे मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। आपको अपना सोलमेट मिल सकता है या फिर किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जो रिलेशनशिप में आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा होगा। हालांकि अगर आप अभी भी अनमैरिड रहना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कीप ऑन एंजॉयिंग योर लाइफ। लेकिन हाँ, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसके लिए आपके दिल में जगह है, तो दिस इज द राइट टाइम बेबी। आप इरादा बनाइए और उनके नजदीक जाने की कोशिश करिए। बस जैसे रिलेशनशिप में ये हफ्ता सक्सेस का हफ्ता है, वैसे ही करियर में भी है। बस आपको करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके पासे मामा शकुनी के पासों की तरह सीधे गिरते जाएंगे। आपको नए फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। प्रोफेशनली आपको गवर्नमेंट जॉब या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्पाइडरमैन वाली वो लाइन हमेशा याद रखनी होगी, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी अलर्ट रहना होगा। ओके? स्टूडेंट्स को भी अलर्ट तो रहना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हफ्ता बीतता जाएगा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आर्ट्स में कम होता जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स किसी हायर लेवल ट्रेनिंग या सेमिनार को अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। प्लस इस हफ्ते ओवर कॉन्फिडेंस आपको पढ़ाई से दूर ले जा सकता है। प्लीज
कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का डिफरेंस समझिए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स और कड़ी मेहनत ही आपकी मदद करेगी। फॉरेन एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है उनको भी कड़ी मेहनत पर ध्यान देना होगा, ठीक है? हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे भाई, जनरल नॉलेज का नहीं, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहे हैं। सही जवाब है भावना, क्योंकि यहाँ भावनाओं में हर कोई बह जाता है। वैसे इस हफ्ते आप भावनात्मक रूप से पहले की कंपैरिजन में बेहतर महसूस करेंगे। हाँ, पर आपका गुस्सा आपकी नाक पर ही बैठा रहेगा। जब भी जरा भी कमजोर पड़े कि गुस्सा आप पर हावी हो जाएगा, तो स्पेशली अपने पार्टनर के साथ दिमाग ठंडा रखें। शेयरिंग करते रहिए, बातें करते रहिए। ये चीजें आपको ठंडा रखने में मदद करेंगी। या फिर इन दिनों में कुछ अलग करिए। अपनी लव लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए कुछ रोमांटिक तरीके आजमाइए। बस जो भी करें, ये ध्यान रखे कि आपका गुस्सा बाजी बिगाड़ ना दे। गुस्सा प्रोफेशनल लाइफ में भी खतरे की घंटी बनकर बज सकता है। मतलब गुस्सा तो कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल रिलेशंस में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अपने पैर जमीन पर टिकाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वैसे आपके सितारे बता रहे हैं कि हफ्ते का सेकेंड हाफ थोड़ा बेहतर होगा। सेकेंड हाफ में आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और मेहनत भी करेंगे। लेकिन फिर भी नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को लागू करने से पहले उस पर बार बार सोचे और फुल प्रूफ प्लानिंग करें। उसके बाद ही सोच समझ कर आगे बढ़े। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कई मौके मिलेंगे। शर्त ये है कि आप अपने वक्त का, अपने रिसोर्सेज का और अपनी कैपेसिटी का पूरा उपयोग करें। ये हफ्ता आपके लिए सोने की खदान बन के आ सकता है। वो सारी सफलताएं जिनके बारे में आप अब तक सिर्फ सपने में सोच रहे थे, वो इस हफ्ते हकीकत के काफी करीब दिखाई देगी। बस अपने मेंटर और अपने पेरेंट्स का गाइडेंस लेते रहिए और उन्हें नजरअंदाज कभी मत करिए। बस ज्यादा बातें नहीं, समय का सदुपयोग करना है, याद है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ठीक हो जाती हैं। आपको सिर्फ सही वक्त चूज करना होता है। ऐसा ही कुछ समय आपको ये सप्ताह दिखाने वाला है। आपकी लव स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने वाली है। अपने लव्ड वन से करीबी रिश्ता बनाने में आप धीरे धीरे कामयाब होने वाले हैं। यानी डे बाय डे रिश्ता और भी बेहतर और मैच्योर होने के संकेत हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और उत्साह बढ़ेगा। साथ ही साथ वीकेंड में कुछ पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो सकती है। फिर भी इन सब चीजों में से आपको समय निकालना होगा, क्योंकि आपको अपने करियर को काफी समय देने की आवश्यकता होगी। बहरहाल धंधे में बरकत तो रहेगी ही, लेकिन कुछ मुसीबतें बलाएं सामने खड़ी मिलेगी। आप अपने प्रोफेशन में फ्लेक्सिबिलिटी को मिस करेंगे। इस समय अपने टारगेट और योजनाओं को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। जरूरत लगे वहाँ समीक्षा भी करनी होगी। अच्छी खबर ये है कि इस सप्ताह के मध्य में व्यापार बढ़ाने में ग्रहों से काफी हेल्प मिलने वाली है। सप्ताह के उत्तरार्ध में हो सकता है कि डिले हो या कोई अड़चन भी आ सकती है, तो जरा संभाल कर ही अपना व्यवहार और व्यापार करें। हम सबको पता है कि सामाजिक जीवन में अच्छा समय लाने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु इस सप्ताह कुछ कठिनाइयों का सामना होगा। बाधाएं आ सकती है। उसके बावजूद अपने हौसले को गिरने नहीं देना। बेमतलब के मौज शौक से दूर रहना होगा। ध्यान भटकाने वाले रास्ते तो बहुत है, पर हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपकी कुंजी है कठोर परिश्रम। हालांकि बाद में आप पॉजिटिव एनर्जी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे, पर फिलहाल तो कमर कस लो दोस्तों। हम भी है जोश में, बातें कर होश में,
ये सप्ताह तो ऐसा ही कुछ रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ जोश और उत्साह के साथ जुड़ने वाले हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इस सप्ताह आपका बिहेवियर गुड़ से भी ज्यादा मीठा होने वाला है, जिसके चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, एक दूसरे को ज्यादा समझ पाएंगे। हालांकि आप अपने पार्टनर की कुछ आदतों से परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए धैर्य रखें और किसी भी बात को बेमतलब ज्यादा लंबा ना खींचें, नहीं तो ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, पता है ना। हम सबको ये भी पता है कि इमारत को मजबूत और बड़ी करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आपके करियर में भी आपको नींव मजबूत करने का मौका मिलेगा। अगर इस मौके को आप अच्छी तरह से वसूल कर पाए, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, कुछ चीजों में डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है, बाधाएं आ सकती है, जो खतरनाक भी हो सकता है और निराशाजनक भी हो सकता है। तो एडवाइस ये है कि ग्रुप में काम करने से बचे, चाहे कितना भी भरोसेमंद साथी क्यों ना हो। इस सप्ताह आपको बच के रहना है, ध्यान रहे। ध्यान तो हमारे छात्रों को भी रखना है, हाँ, पढ़ने में ही। और फिर भाग्य भी आपके साथ है, क्योंकि इस सप्ताह आपको अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करने में और नया नया सीखने में फलदायी हो सकता है। टेक्निकल, फिल्म, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में क्वालिटी पर ध्यान देने से अच्छी प्रगति हो सकती है। कभी कभी लैक ऑफ कंसंट्रेशन और कुछ अशांति के बावजूद आप अपना ट्रैक पकड़ के रखेंगे। हार्ड वर्क, टेम्परामेंट, कंसंट्रेशन इस सप्ताह का मूल मंत्र है। मेहनत करते रहे तो सफलता आपको मिलती ही रहेगी यार। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जून का महीना हो, बारिश का मौसम हो, बाहर बिजली कड़क रही हो, धड़कन तेजी से धड़क रही हो, फिर तो रोमांटिक मूड बनेगा ही बनेगा। क्यों? ऐसा ही कुछ रोमांटिक आपका ये पूरा सप्ताह रहने वाला है। इतना प्यार मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय आपका रोमांस एक्सट्रीम पर रहेगा। अगर आप रोमांस के लिए अपने पार्टनर के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें। अभी अभी कहा ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आपके प्रियतम को थोड़ा सोच विचार करने का वक्त दीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार इस सिचुएशन का सामना करने जा रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, दिल की बात बेखौफ बोलनी है। मदन मोहन दानिश का ये शेर बिल्कुल आपके लिए है कि तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते? आपके करियर के लिए भी ये सप्ताह रोमांटिक ही रहने वाला है। आपको अपना पहला प्यार मिलने वाला है। आपको अपनी पहली जॉब मिल सकती है। आपने आज तक जितने पापड़ बेले हैं, सबका रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी ड्रीम जॉब हकीकत बनने वाली है। इस सप्ताह का समय आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसे मौके आएंगे जो आपको शिखर पर बिठा देंगे और अच्छे पुरस्कार भी मिलेंगे। बस अपने अच्छे प्रदर्शन पर आपको विश्वास रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी भैया अगर विश्वास रखे तो ये समय गोल्डन है। जितना भी सीख लो कम होगा। आपकी स्किल इन दिनों और भी निखरने वाली है। और अच्छी बात ये है कि आपके दोस्त और गाइड आपको सच्ची दिशा में ले जाएंगे। अगर कोई ऐसी बुक जिसका बारीकी से अध्ययन करने की ख्वाहिश आप लंबे समय से रखते हैं, तो शिखा बांध ले, क्योंकि किताब में घुसने का ये जक्कास टाइम है। आपके टीचर या मार्गदर्शक आपको अच्छा सिखाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। देखो भाई, भाग्य भी आपके साथ है, ग्रह भी आपके साथ है, दोस्त भी आपके साथ है, टीचर भी आपके साथ है और हम तो आपके साथ है ही।
तो देर किस बात की? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आपका साथी यही गाना गा रहा है, सुन रहा है ना तू। रोमांटिक साथी तलाश करने वालों के लिए ये सप्ताह कोई मेले से कम नहीं है। हालांकि अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको कुछ असमंजस रहेगी, लेकिन अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। और हाँ, याद रहे, अपने रूटीन में से ज्यादा समय उनके लिए निकालने का ट्राई करें। उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें और उनका विश्वास जीतने की पूरे समय कोशिश करें बस। देखो भाई, समय तो सोने से भी कीमती है। उसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट्स। इस सप्ताह अननेसेसरी थिंग्स में समय बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि ये सब ऐसी माया है जिससे कि आपका मन विचलित हो सकता है। ये चीजें आपको आपके टारगेट से कई दूर ले जा सकती है। आखिरकार नुकसान तो आपका ही होगा। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने स्किल पर काम करना शुरू करिए। आपकी तो विल पावर ही आपका वेपन है और इस सप्ताह ये वेपन अच्छी तरह से काम करने वाला है। दोस्तों यारों के साथ गप्पे लड़ाना कम करें, फिजूल के खर्चों से तो बचकर ही रहे। आपके आसपास जरा देखिए तो सही, कंपटीशन की दुकानें खुली है, दुकानें। हालांकि ये सब आपके काम पर असर तो डालेगा ही, पर अपने आप पर आपको विश्वास रखना होगा। डिट्टो यही बात स्टूडेंट्स को भी लागू होती है। तुच्छ बातों पर ध्यान न दे। अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपका धैर्य और आपका साहस आपको जमाने के साथ बनाए रखेगा। फिजूल खर्चों पे तो रोक लगानी ही पड़ेगी। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में भले ही कंजूस लगे, फिर भी हाथ तंग रखना ही पड़ेगा। तभी तो ऐसे बिगड़े नवाबजादों जैसे दोस्तों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएंगे ना। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे परिणाम मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। सो गाइस, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। मध्यकालीन सूफी संत रहीम कह के गए हैं कि प्रेम एक कच्चा धागा है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बड़े प्यार और जतन से उसे संभालना चाहिए, क्योंकि एक बार गांठ पड़ गई तो वो टूट कर ही रहता है। आपको भी इस सप्ताह इन चीजों का ध्यान रखना है। अपने रिलेशन को ज्यादा वक्त देने का समय है, क्योंकि अभी आपकी लव लाइफ कुछ मुद्दों में फंसी हुई होगी। तो बिना वक्त जाया किए जल्द से जल्द उसे सुलझाने में ही अक्लमंदी है, वरना ग्रह आपके रिलेशनशिप में बाधा डालने का काम करेंगे। शनि का प्रेम भाव में स्थित होना आपके रिश्ते में खट्टापन ला सकता है। सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, धैर्य, धैर्य, धैर्य। मंगल का मूवमेंट विवाहित कपल्स के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकता है, तो प्लीज एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहें। कहीं धूप कहीं छाव सी पर्सनल रिलेशन में थोड़ी बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो आपकी बल्ले बल्ले है। शुक्र और चंद्र लग्न में होने के कारण आप इस सप्ताह ज्यादा क्रिएटिव और मेहनती होने वाले हैं। करियर में भी अच्छा ग्रोथ रहेगा। नए नए अवसर हाथ फैलाए आपकी राह देख रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। वर्क प्लेस पर भी स्थिति आपके फेवर में रहने वाली है। सिर्फ अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर कंट्रोल करिए। इस सप्ताह आप एनर्जी से भरे रहेंगे और साथ साथ आपका विल पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके। वैसे इस हफ्ते आपको अपने एकेडमिक करियर में भी चुनौतियों का काफी स्ट्रांगली सामना करना पड़ सकता है। मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर कल सफल होना है तो आज थोड़ा और जोर लगाओ।
लगाओ लगाओ, लेकिन याद रहे दिमाग को ठंडा और कूल रखना है। अपने गाइड, मेंटर या टीचर के सजेशंस का पालन करें। अपना कंसंट्रेशन और अपना फोकस हाई रखें। जितना हो सके निशाना ऊंचा रखें। कड़ी मेहनत करते जाए और फिर देखना कैसे सफलता आपके कदमों में आके गिरती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हम चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आपको इस सप्ताह इसी मुश्किल का सामना करना है। चाहते हुए भी फैमिली के लिए टाइम निकालने में बड़ी दिक्कतें रहने वाली हैं। पर याद रहे, थोड़ी केयर तो बनती है। अपने साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ें। इस हफ्ते आप नए रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। पार्टनर के साथ लॉन्ग टूर पे जाने का प्लान बढ़िया रहेगा, जो यादगार भी रहेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन एकदम बेहतर होगा। आगे बढ़ने की जरूरत आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी है। कोई नए प्रोजेक्ट के चलते विदेश यात्रा भी हो सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वालों के लिए बिजनेस और नाम दोनों बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे इस सप्ताह आपको गलत कम्युनिकेशन से बच के रहना होगा। एक छोटी सी गलती मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैप के चलते टेंशन भी बढ़ सकती है। पर किसी सीनियर या सहकर्मी का आपको साथ मिलने की उम्मीद भी है। अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। या फिर सरकारी जॉब या व्यवसाय में एक प्रयास किया जा सकता है जो सफल होता दिखाई दे रहा है। बस कड़ी मेहनत करते रहे, फिर सफलता तो आपके पक्ष में ही रहेगी ना। आज हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन दो धारी तलवार है। कंपटीशन कभी कभी फायदेमंद भी होती है तो कभी नुकसान भी करती है, लेकिन आपको बने रहना है इसी कंपटीशन में। आपको इस सप्ताह मूड अप डाउन की समस्या रहेगी, लेकिन सभी समस्या का समाधान हमारी माँ के पास होता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। उनकी बात मत टालना, उनकी सलाह का आपको पालन करना होगा। स्टडी में भी अपनी माँ की सलाह ले तो फायदेमंद ही रहेगा। आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी आगे ले जा सकती है। अब जो चाहोगे वो मिल सकता है। रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स को एग्जाम और असाइनमेंट में सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। अगर आप अपने टीचर या गुरु की आज्ञा का पालन करें और मिसबिहेविंग बिल्कुल न करें तो समस्याएं वाकई आपसे दूर रहेगी। वैसे भी विद्या का प्रथम गुण है विनम्रता, तो विनम्र रहे और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। क्यों?